कोट पराधी तरिया रे। गुरु नानक जिन सुनिया पेखिया, से फिर गरवास ना पड़िया रे। गुरु नानक जिन सुनिया पेखिया, से फिर गरवास ना पड़िया रे। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। श्लोक महला पहला। पढ़ पढ़ गड्डी लद्दी है, पढ़ पढ़ भरी है साथ। पढ़ पढ़ बेड़ी पाई है, पढ़ पढ़ गड्डी है खात। पढ़ी है जेते बरस बरस, पढ़ी है जेते मास। पढ़ी है जेती आरजा, पढ़ी है जेते सास। नानक लिखै एक गल, होर हौमै चखना चाख। नानक लिखै एक गल, होर हौमै चखना चाख। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। चवर छतर तख्त दे मालक, गुरता गद्दी ते सुभाएमान सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी की पावन पवित्र हजूरी अंदर जुड़ बैठी गुरु की सवारी साध संगत, अपार दया दृष्टि सतगुरां ने कीती है। अमृत वेले की दात साढ़े सबना की झोली च पाई है। आप जी जुड़ चुके हो सतगुरां दे हजूर, जिथे आप जी साध संगत रस भिन्ना कीर्तन आप जी ने गुरबाणी का सरवण किया है। समा है सतगुरु धन श्री गुरु नानक देव महाराज जी की पावन बाणी श्री आसा जी की वार की कथा विचार दा। साध संगत आप जी ने हुणे जो इस आसा की वार की 9वीं पौड़ी का पहला श्लोक सरवण किया है। सतगुरां ने इस पावन श्लोक के अंदर जो मनुख नूं सब तो वड्डा हंकार है उहदे बारे महाराज ने गल कीती है। ते नाल ही महाराज ने उपदेश भी बख्शिश किया है कि भाई जे इस हंकार तो बचना है तो उस परमेश्वर के चरण फड़ लै। जिहड़ी एक गल है ना, उस परमेश्वर का नाम उन्होंने जप लै तो तेरा जीवन सफल हो जाएगा। सतगुरां ने ये हंकार जिहड़ा है सब तो वड्डा, ये हंकार है ज्ञान का हंकार, विद्वता का हंकार, पढ़न का हंकार। क्योंकि संसार की जिन्नी भी कार आ वो पढ़न के उत्ते आधारित है। जिन्ना मनुख पढ़ेगा उन्ना ही तरक्की करेगा संसार दे विच। जिन्ने भी
विद्या प्राप्त करेगा, जिस लैवल की विद्या प्राप्त करेगा उस लैवल ते वो पहुँच जाएगा। इहो ही जिन्नी उन्हें मेहनत की हुंदी है उस तरीके दे नाल उहनूं उहदा फल मिल जाता है। जिन्नी विद्या प्राप्त की हुंदी है उस ढंग दे नाल वो अपने किते दे विच प्रफुल्लित हो जाता है, किते नूं आप भी चलाउंदा है ते अगे भी वधदा है। पर सतगुरां ने इस गल नूं ये भी तरजीह दी है कि भाई जे तू पढ़ लिया लिख लिया तो यदा भी जे तू हंकार कर लिया तो तेरा पढ़िया लिखा जिहड़ा किसी काम नहीं पैना। पढ़े लिखे का हंकार जिहड़ा है ना, विद्या प्राप्ति का हंकार, ये परमेश्वर के दर ते कबूल नहीं है। क्योंकि पढ़ना गुनना संसार की कार है। पढ़ना गुनना विचारना ये संसारी काम हैं। इस करके सतगुरां ने बख्शिश की है। अज दे इस पावन सलोक के अंदर महाराज सच्चे पातशाह ने यही दसिया कि भाई ज्ञान का हंकार जिहड़ा है वो सब तो माड़ा है। तो सतगुरां दे समय हालात ही कुछ ऐसे सन। धन सतगुरु श्री गुरु हरगोबिंद साहब सच्चे पातशाह नूं सिੱਖਾਂ ने एक बारी पुछया है कि महाराज सच्चे पातशाह सानू ये तो दसो कि ये जिहड़ियां चर्चावां करदे आ, कुछ करदे करदे लड़ पैंदे आ, आपस दे विच विचार करदे करदे पढ़े लिखे ज्ञानी लोग जिहड़े अपने आप नूं बड़े सियाणे समझदे आ, वो विचार चर्चा करदे करदे लड़ पैंदे आ। महाराज ये किहो जी विचार चर्चा सिੱਖ नूं करनी चाहिए है तो किहो जी नहीं करनी चाहिए। छेवें पातशाह नूं सिੱਖਾਂ ने पुछया है तो सतगुरु गुरु हरगोबिंद साहब में महाराज सच्चे पातशाह ने कहा कि भाई सिखो, दो तरह की विचार चर्चा सिੱਖ ने करनी है तो दो तरह की नहीं करनी। महाराज सानू दसो किहड़ी दो तरह की विचार चर्चा सिੱਖ ने करनी है तो किहड़ी दो तरह की नहीं करनी। तो गुरु हरगोबिंद साहब सच्चे पातशाह कहते हैं भाई चार तरह दी विचार चर्चा हैं। पहली है वाद, दूसरी है हेत, तीजी है जालप तो चौथी है वितंडा। महाराज कहते पहलियां दो जड़ियाँ ये सिੱਖ ने करनियां तो जड़ियाँ दूसरियां दो विचार चर्चा हैं वो नहीं करनी। उन्हां तो सिੱਖ ने हमेशा ही पासे रहना है। महाराज इन्हां दा विचार भी सानू दसो कि ये किहड़ियां किहड़ियां हुंदियां हन विचार चर्चावां, थोड़ा विस्तार नाल दसो। तो धन गुरु हरगोबिंद साहब ने सिੱਖਾਂ नूं समझाउंदियां कहा कि भाई सिੱਖो, पहली है वाद। वाद है आपस दे विच विचार चर्चा करनी। जे मैनू कुछ नहीं आउंदा मैं किसी तो पुछ लवां, इनू सतगुरु सच्चे पातशाह कहते वाद चर्चा हुंदी है। महाराज दूसरी किहड़ी हुंदी आ ते गुरु हरगोबिंद साहब सच्चे पातशाह कहते भाई सिੱਖੋ दूसरी हुंदी है हेत। जे मैनू भी नहीं पता तो सामने वाले नूं भी नहीं पता, जे दोवां दी सहमति नहीं हुंदी तो दोवें गुरु अगे अरदास करन ते जिस गल दे उत्ते सहमति होवे वो गल नूं हिरदे च वसा लैण, उहनूं सत करके मान लैण। ये हुंदी है हेत। जिवें महाराज कहते कोई दीवा बलदा होवे, उस दीवे दे अपने थल्ले हनेरा हुंदा है, पर जदों उहदे लागे कोई दूसरा दीवा बाल दिता जाए तो दोवां दीवियां का हनेरा थल्ले वाला खत्म हो जाता है। महाराज कहते इस तरह हेत चर्चा होंगी। तो फिर महाराज ने कहा भाई तीसरी जिहड़ी है वो जालप चर्चा होंदी है। जालप महाराज ये किहड़ी चर्चा होंदी है? तो सतगुरां ने कहा जिहड़ी जालप चर्चा होंदी है सिੱਖੋ, इहदे विच विचारवान जिहड़े आ वो करदे करदे चर्चा ते आपस दे विच एक दूजे तो उत्ते वध के ते उस गल नूं सिद्ध करन दी कोशिश करते हैं। क्योंकि पढ़े लिखे बड़े हुंदे आ विद्वान, एक दूजे की गल नूं अपने तर्क दे नाल कट के दलील दे नाल कट के ते उहनूं नीवा विखाउंदे आ। ये चर्चा सिੱਖ ने नहीं करनी। महाराज चौथी चर्चा किहड़ी सिੱਖ ने जिहड़ी नहीं करनी? तो गुरु हरगोबिंद साहब सच्चे पातशाह कहते भाई सिੱਖੋ, चौथी चर्चा जिहड़ी है वह है वितंडावाद। वितंडा चर्चा नहीं करनी। महाराज वितंडा चर्चा की हुंदी है? तो सतगुरु गुरु हरगोबिंद साहब महाराज सच्चे पातशाह ने समझाया भाई वो चर्चा जिहड़ी चर्चा करदियां करदियां दो विद्वान आपस दे विच लड़ ही पैण, आपस दे विच इन्ना लड़ पैण, तर्क करदे करदे एक दूजे नूं गाली गलोच कर लग पैण, ये चर्चा भी सिੱਖ ने नहीं करनी। पहलियां दो करनियां,
दूजियां दो नहीं करनियां। ते हालात गुरु नानक साहब जी के समय भी इहो ही सन। संसार के लोग जिहड़े विद्वान सन, क्योंकि तीन मार्ग परमात्मा नूं पाउण दे सन साध संगत। पहला है ज्ञान, तो दूजा है कर्मकांड, तो तीसरा है भगती। सब तो पहले तो जिहड़ा ज्ञान सी ना, ये ज्ञान प्राप्त करके तो परमेश्वर नूं मिलना सी। पर हालात की बने, जिहड़े ज्ञानी सन वो आपस दे विच ग्रंथ पढ़ पढ़ के, वड्डे वड्डे वेद, ऋग्वेद वर्गे वड्डे ग्रंथ पढ़ के, पुराण पढ़ के ते फिर शास्त्र पढ़ के आपस चर्चावां कर लग पे। तो ये चर्चावां इत्थों तक पहुँच गईयां कि साध संगत आपस दे विच वो लड़ पैंदे सन चर्चा करते करते। जालम ते वितंडावाद इन्ना वध गया कि आपस दे विच लड़ पैंदे सन चर्चा करते करते। तो फिर चर्चा करदिआं जिहड़ा हार जांदा सी ਉਹਦੇ ਕੋਲ जिन्ने भी ग्रंथ हुंदे सन जितन वाले नूं दे दिते जांदे सन। इत्थों तक भी हालात ऐसे बन गए, जिहड़ा हार जांदा सी ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ तू डुब के पानी दे विच मर जा, ते ਉਹ नदी 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਆਪਣਾ ਨੱਕ ਡੋਬ ਕੇ मर ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ग्रंथ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਊਠਾਂ 'ਤੇ ਲੱਦ ਕੇ, ਗੱਡਿਆਂ 'ਤੇ ਲੱਦ ਕੇ ਲਈ ਫਿਰਦਾ ਸੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ कि कोई होर विद्वान हैगा तो मैनू टक्करे तो मेरे शंकियां की निवृत्ति करे, तो जां मैनू हरावे तो जां आप हारे। सो इस तरह के हालात जिहड़े उस समय बने सन। यदि शब्द की इस श्लोक की उथानका भी बड़ी सुंदर है कि धन सतगुरु गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जगत जलंधे नूं तारते हुए कश्मीर पहुँचे हैं। कश्मीर सतगुरु धन श्री गुरु नानक देव जी महाराज वणजारियां नूं मिले आ, वणजारियां नूं जिन्हां दी वंश चों गां भाई मनी सिंह जी होए आ, वणजारियां नूं मिले आ साध संगत। इत्थे एक स्थान है मटन साहब गुरुद्वारा बनिया होया। इत्थे एक पंडित आया है, बड़ा विद्वान है, तो इन्हें भी हंकार दे अधीन आके वड्डे वड्डे गड्डियां दे उत्ते जिन्ने भी ग्रंथ सन ना जिहड़े दूसरिਆਂ दे कोलों जिते सन ते जिहड़े आप पढ़दा सी, वो सारे उस गड्ढे के उत्ते रख के ते सतगुरां दे हजूर आया। जिस नूं पता लगा गुरु नानक साहब इधर आए, क्योंकि कश्मीर के पंडित जिहड़े सन वो बहुत विद्वान मन्ने जाते सन। जदों पता लगा तो ये गड्ढे भर के लैके आया, कहंदा चलो गुरु नानक दे नाल विचार करते हैं, चर्चा करते हैं जाके। ये आया है तो महाराज के दर्शन करदे ही इहदा मन जिहड़ा पसीज गया, ढिला जा पै गया, निमरता आई है। महाराज ने उपदेश दृढ़ करवाया, भाई इस तरह प्राप्ति नहीं है परमात्मा की। फिर ये पंडित, इहदा नाम सी ब्रह्मदास, ये पंडित ने दोवें हथ जोड़े, कहता जी मैनू ये दसो कि मैं गुरु धारण करना कित्थे जावां। तो माया जिहड़ी सी बड़ी प्रबल सी इहदे उत्ते, माया का बड़ा हंकार सी इहनूं, क्योंकि जिथे विचार चर्चा करदा तो माया इकट्ठी करके तो माया दे नाल प्यार मोह बड़ा सी इहदा। तो सतगुरां ने कहा, धन गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह ने कहिंदे आ कि पंडित इंज कर, और सामने पहाड़ी जिन्हों दिखती है उत्थे 3 संत बैठे आ, उन्हां दे कोल जा ते उन्हां नूं कह मैं गुरु धारण करना। ये पंडित गया उन्हां दे कोल, वो सन ब्रह्मा विष्णु ते महेश, तिन्ने जाने बैठे सन संत दे रूप दे विच। वो तिन्ने बैठे ते ये जाके इन्हें नमस्कार की, साधु जान के नमस्कार करके कहता जी मैं गुरु धारण करना। तो वो तिन्ने कहिंदे आ कि सामने वाली गुफा दे विच ना तेरा गुरु बैठा है, जाके उन्होंने मिलना, उन्होंने नमस्कार कर। ये भज्जा गया है पंडित, जदों गुफा के अंदर वड़िया तो उत्थे एक देवी बैठी सी लाल कपड़े पा के। उन्हें जांदियां ही इन्हें जाके नमस्कार की है, तो उन्हें अपने पैरों के विचों जुत्ती लाई है तो इनू मारना शुरू करता पंडित नूं। कुट खांदा उत्थों भज्जा आया बाहर आके वो 3 संतां दे कोल आके ते कहंदा जी तुसीं मैनूं चंगे थां भेजिया, मैनूं ते वो एक बड़ी कलैणी जी स्त्री अंदर बैठी सी, उन्हें तो मैनूं बड़ा कुटिया। तो वह कहंदा जिहड़े 3 जाने सन, कहते तैनूं हजे तक भी पता नहीं लगा। कहंदा जी मैं नहीं समझा, मैनूं समझाओ। वो कहते ये वो सी माया जिहड़ी तू हमेशा जिसका हंकार करदा सी, ये वो माया है जिन्हें तेन जुत्तियां दे नाल कुटिया है। तो तेरा गुरु जिहड़ा है ना, वो गुरु धन गुरु नानक साहब है, जिहदे दर्शनां दे वास्ते असीं भी आए हैं। उन्हां 3 देवतियां ने कहा
कि गुरु नानक साहब जिन्हां दे दर्शनां दे वास्ते असीं भी आए हाँ, वो तो तेरे लागे बैठे सन ते तू उन्होंने कही जाना कि मैं गुरु धारण करना है। तो फिर ये पंडित भज्जा भज्जा सतगुरु गुरु नानक साहब के चरणों से ढह पिया जाके। फिर सतगुरु धन गुरु नानक साहब ने इनू ये जो अज का सलोक है ये उपदेश सतगुरां ने सरवण करवाया, जिस वे सतगुरां ने दसिया है कि भाई विदवता असली विदवता की हुंदी है, असली पढ़ना की हुंदा है, असली ज्ञान किनू कहिंदे आ, वो सतगुरां ने अज इस पावन सलोक के अंदर दसना कीता है। सतगुरु बख्शिश करते हैं धन गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी। सलोक महला पहला, पढ़ पढ़ गड्डी लद्दी है, पढ़ पढ़ भरी है साथ। मारे कहते आ भाई पंडित जी पढ़ पढ़ गड्डी लद्दी है। भाई ये जिहड़ी पढ़ पढ़ के ना जिन्ने मर्जी ग्रंथां दे नाल गड्डियां लद लियां जान, पढ़ पढ़ गड्डी लद्दी है, पढ़ पढ़ भरी है साथ। साथ का अर्थ विद्वानां ने किया है काफला, ऊठां का काफला। कुछ ने किया है कि नाल अपने नाल ग्रंथ लै लैने। पढ़ पढ़ गड्डी लद्दी है, पढ़ पढ़ भरी है साथ। सतगुरु कहते आ भाई भावें पढ़ पढ़ के गड्डियां लद लै, भावें जिन्ने मर्जी ग्रंथां दे नाल गड्डियां भर के लई फिर, ते भावें ऊठां दे काफलियां दे उत्ते ऊठां दे उत्ते ग्रंथ लद लद के लई फिर। पढ़ पढ़ बेड़ी पाई है, पढ़ पढ़ गड्डिया है खात। मारे कहते भाई भावें बेड़ियां जिहड़ियां हुंदियां समुंदर दे विच दरिया दे विच, भावें वो बेड़ियां भर लियां जाण ग्रंथां दे नाल, पढ़ पढ़ के ग्रंथां नूं पढ़ पढ़ के विचार कर करके दूसरे नूं जित के, भावें वो गड्डियां भावें वो बेड़ियां भर लियां जाण। क्योंकि कई जगह के उत्ते रस्ता लंघण वास्ते सिर्फ समुंदर का हुंदा है, तो उत्थे फिर वो ग्रंथां दे नाल बेड़ियां भर लेंदे। इसे करके मारे कहते भावें बेड़ियां भर लियां जाण, पढ़ पढ़ गड्डिया खात। तो पढ़ पढ़ के भावें जिहड़े ग्रंथ पुराने हो गए आ, की हुंदा है कि जदों कोई ग्रंथ पुराना हो जाता है, उहदा कागज़ खराब हो जाता है, तो फिर वो की करते सन, उन्होंने दूसरे कागज़ के उत्ते लिख लेंदे सन कि हुण इहदा कागज़ पुराना हो गया, तो जिहड़ी विचार है उहदे उत्ते लिखी उन्होंने किसी होर कागज़ के उत्ते नवें कागज़ के उत्ते उतार लिया जाए। तो महाराज कहते भावें पढ़ पढ़ के बेड़ियां भर लै, तो भावें पढ़ पढ़ के उहदे विचों गड्डिया खात, भावें खातियां दे विच नोट कर लिया जाए। पुराने ग्रंथां नूं सुट के नवें कागज़ के उत्ते फिर दोबारा लिख लिया जाए। पढ़िया है जेते बरस बरस, पढ़िया है जेते सास। सतगुरु कहते भावें पढ़ी है जेते बरस बरस, भावें कई साल मनुख पढ़ता रहे, तो पढ़ पढ़ के दूसरों के नाल विचार कर करके मनुख तो दूसरों के नाल लड़ी जाए। पढ़ पढ़ पढ़िए है जेते बरस बरस, पढ़िए जेते सास। तो जिन्ने सवास अपने अंदर हैं, भावें मनुख वो सवास लैंदियां लैंदियां ही जिन्ना मर्जी पढ़ी जाए, एक एक सवास के नाल एक एक अखर पढ़ी जाए। भावें पढ़िया है जेती आरजा, पढ़िया है जेते सास। मारे कहते पढ़िया जेते मास, मास का अर्थ होंदा है साध संगत महीना। भावें सालां दे नाल पढ़ी जाए, तो भावें महीनियां नूं आधार बना के पढ़ी जाए मनुख, तो भावें सारी उम्र पढ़ता रहे। पढ़िए जेती आरजा, पढ़िए जेते सास। तो भावें सवास सवास के नाल एक एक अखर पढ़ी जाए। नानक लिखै एक गल, होर हौमै झकना झाख। सतगुरां ने कहा है ब्रह्मदास पंडित, नानक लिखै एक गल, एक गल परमेश्वर का नाम लेखे च पैना है। होर भावें तू जिन्ने मर्जी ग्रंथ पढ़ी जा, जो मर्जी करी जा, ये लेखे च नहीं पैना। होर हौमै झकना झाख, ये तो तू होर विचार चर्चा करके हंकार नूं वधाई जावेगा, ये हंकार तो तां भी खत्म नहीं होना। इस करके एक गल परमेश्वर का नाम जिहड़ा है ना, उहदे नाल तेरी गल बननी है। नानक लिखै एक गल, इक्को गल परमेश्वर का नाम जे पल्ले च बन लवेगा तो तेरा भला होवेगा, उस तरह तेरा भला नहीं होना। तो फिर ये जिहड़ा ब्रह्मदास पंडित सी साध संगत, इन्हें सतगुरां दा ये उपदेश कमाया, सतगुरां दे चरनी लगा, सतगुरां दा सिख बनया साध संगत। फिर उस तो बाद
इस ब्रह्मदास का पुत्र होया अगे नारायण दास। उस नारायण दास का अगे पुत्र होया अड़ू राम। अड़ू राम का पुत्र होया कृपा राम। तो ये भाई कृपा राम उही सन जिहड़े 9वें पातशाह दे वेले पंडितां दी अगवाई करके उन्होंने आनंदपुर साहब लैके आए सन जदों इन्हां दे जनेऊ उतार रहा सी औरंगजेब। ये कृपा राम वो सन, बड़े विद्वान सन। केसर सिंह छिब्बर हुणां भी लिखिया कि एक कृपा राम जी ने धन गुरु गोबिंद सिंह साहब सच्चे पातशाह जी नूं संस्कृत की विद्या पढ़ाई सी। ते फिर यही कृपा राम जिहड़े सन ये अमृत छक के कृपा सिंह बने। तो फिर इन्हां ने चमकौर की जंग दे विच 40 मुक्तियां दे नाल वाहिगुरू 40 सिंघां दे नाल उस जंग दे विच सतगुरु दे नाल उस जगह दे उत्ते इन्हें फिर शहादत का जाम पीता साहिबजादियां दे नाल। ये कृपा राम जिहड़े सन ये इस ब्रह्मदास दे पुत्रे सन। सो इस तरह साध संगत सतगुरां ने इन्हूं उपदेश दिता है कि भाई जेकर तू कुछ पढ़ना है कुछ सुनना है तो नाम सुन। एक गल जिहड़ी वो लेखे पैनी है, होर कोई गल बाकी सारियां गल्लां जिहड़ियां हौमै चखना चाक, बाकी सारियां गल्लां कोई भी गल लेखे नहीं पैंदी। हर गल जिहड़ी है परमेश्वर का नाम ही है। जे परमेश्वर का नाम सुनेगा तो तेरा भला होवेगा। 6वें पातशाह धन गुरु हरगोबिंद साहब सच्चे पातशाह हरगोबिंदपुरे साहब बैठे आ। हरगोबिंदपुरा इत्थे एक पंडित आया महाराज सच्चे पातशाह जी दे कोल। नानक लिखिया एक गल सतगुरां जी दे कोल आया है। इन्हें पंडित ने आण के कहा कि महाराज मैनू ना पुराणा की कथा बड़ी आउंदी है, मैं बहुत सोहनी कथा करदा पुराणा की, बड़ा पढ़िया लिखिया मैं महाराज, बड़ी विद्वता है मेरे को। सतगुरु कहते ठीक है भाई। कहता महाराज कृपा करो मैनू ना कथा करन दा समा दो अपने दीवान दे विच, मैं पुराणा की कथा सुनाया करा, तुहाडे सिख सुनिया करनगे। महाराज कहते भाई असीं ते शब्द की विचार करते हैं। कहता जी ठीक है तुसीं शब्द की विचार करते हो पर मेरी कथा तो सुन के वेखो, मैं कथा बड़ी सोहनी करदा, मैं बहुत पढ़िया लिखिया होया। महाराज कहते चल ठीक है। सतगुरु हस के कहते भाई पंडिता चल कोई नहीं, तू भी कथा कर लिया करी, तेन भी रोज़ समा दे दिया करांगे। ये पंडित पुराणा की कथा कर लग पिया। एक दिन गरुड़ पुराण की इन्हें कथा की। इस पंडित ने बड़ी विद्वता इन्हें उस कथा दे विच झाड़ी, बहुत विद्या इन्हें सिक्खी सी। ते गल करदियां करदियां गल चली गरुड़ पुराण की। तो इन्हें गरुड़ पुराण दे विच गल आई कि मनुख देहांत तो बाद मौत तो बाद 365 दिनां दे विच परमेश्वर के दर ते पहुँचदा है, जां कह लो स्वर्गां दे विच पहुँचदा है। इन्हें कहा पंडित ने गल करदियां करदियां कथा दे विच कि 365 दिन मनुख नूं लगदे आ उत्थे पहुँचण लग्गिया जदों मनुख देहांत हुंदा है मनुख दा। ये गल सुनी है सिखां ने हुण कथा दे विच। ते सिख दीवान की समाप्ति हुई है तो 4-5 सिख बैठे गल्लां करदे आपस दे विच। ते इह कोलों दी लंघ रहा सी। ते एक सिख कहंदा कि अज पंडित जी ने कथा सुनाई आ ते भाई मैं ते 5 दिनां दे विच उत्थे पहुँच जावां। ते दूसरा सिख लागे बैठा सी, वो कहंदा मैं तो 2 दिनां दे विच उत्थे पहुँच जावां। तीसरा होर सी, वो कहंदा मैं तो 1 दिन च पहुँच जावां। ते एक सिख होर बैठा सी, वो कहंदा मैं तो हुण अखां मीटां ते उत्थे पहुँच जावां ते एक छिण दे विच उत्थों हो के वापस आ जा। ये गल उन्हें पंडित ने सुनी है। तो गल सुन के हैरान हो गया तो गुरु हरगोबिंद साहब जी दे कोल गया तो जाके कहंदा कि महाराज सच्चे पातशाह मैनू दसो कि ये पुराण झूठे आ कि जां तुहाडे सिख झूठे आ। महाराज कहंदे गल क्या होई, गल ते दस पंडिता। कहंदा जी मैं कथा कीती है गरुड़ पुराण दी ते विच गल आई है कि मनुख नूं मौत तो बाद 365 दिन जिहड़े आ वो सचखंड जाण वास्ते लगदे आ। जे नरकां नूं जाना तां भी 365 दिन, जे स्वर्गां नूं जाना तां भी 365 दिन, ते जे सचखंड जाना तां भी 365 दिन लगदे। महाराज मैं कथा सुनाई है तो जदों मैं कथा सुना के बाहर आया तो तुहाडे सिखां ने आ गल कही है। कोई कहंदा मैं 5 दिनां च चल जूँ, कोई कहंदा मैं 2 दिनां च पहुँच जूँ, तो कोई कहंदा मैं छिण दे विच पहुँच जूँ। महाराज मैनू ये समझ नहीं आती कि पुराण झूठे आ कि तुहाडे सिख झूठे आ। तो सतगुरां ने कहा पंडिता ये ना तो तेरे पुराण झूठे है तो ना ही मेरे सिख झूठे। महाराज समझाओ क्यों सिख नहीं झूठे तो पुराण क्यों नहीं झूठे।
तो गुरु हरगोबिंद साहब महाराज सच्चे पातशाह कहते पंडिता असल च गल पता की है, एक हुंदी है कीड़ी छोटी जी, रुख के उपर टाणी के उपर फल लगा है, तो उन्हें उस टाणी दे तक पहुँचना है फल छकण वास्ते। तो पंडिता वो फिर तने दे थानी हौली हौली पहुँचूगी, जे हवा का बुला आ गया फिर थले डिग जू, फिर वो हौली हौली चढ़ूगी तो पहुँचूगी, किन्ना क समा लगू उन्होंने पहुँचण ते। कहंदा महाराज जो समा तो बहुत लगेगा उन्होंने, विचारी निक्कियां निक्कियां लत्तां हौली हौली चढ़ेगी तो हौली हौली उस फल दे तक पहुँचेगी। तो महाराज कहते एक पंछी है, तो वो उड़दा उड़दा आया तो किन्ने समय दे विच फल खा के उड़ जाएगा वापस। कहंदा महाराज वो तो 1 सेकंड लाएगा, उड़ के फल तोड़ के छक के तो बने होएगा। कहते बस यही गल है, ना तो तेरे पुराण झूठे है तो ना साडे सिख झूठे आ। असल च तेरा जिहड़ा ज्ञान है ना वो इस कीड़ी की न्याई है, जिहड़ा हौली हौली उस फल तक परमेश्वर रूपी फल तक पहुँच रहा। तो मेरे सिख जिहड़े ऐसे आ, इनू असीं वो गल समझा दी है अपने सिखां नूं कि नानक लिखिया एक गल होर होमै चखना चाक। असीं इन्हां नूं नाम रूपी खंभ दे दिते सिखां नूं, असीं सिखां नूं नाम रूपी खंभ दे दिते आ। ये नाम जपदे आ, शब्द नाल जुड़दे आ ते 1 सेकंड दे विच सचखंड पहुँच जांदे आ। हाँ समा तेरे पुराणा अनुसार उन्ना ही लगदा, पर कर्मकांड ज्ञान जिहड़ा है, जिहड़ी गल तूं करदा सी मेरे कोल आके कि मेरे कोल बहुत ज्ञान है, मैं बहुत पढ़िया लिखिया, ये ज्ञान दे नाल सिर्फ उस कीड़ी दी न्याई हौली हौली जाया जा सकदा। पर जे गुरु का शब्द कमावांगे, जे एक गल हिरदे च वसावांगे, फिर सुरत ऐसी उच्ची गुरु कर दिंदा है कि जिवें पंछी उड़ के फल तक पहुँच जाता है, इवें गुरसिख उड़ के सचखंड पहुँच जाता सुरत दे नाल। सो साध संगत ये सतगुरां ने अज उपदेश दिता कि भाई पढ़न दे नाल जिहड़ा है सिर्फ ते सिर्फ हंकार वधदा है। इहदा मतलब ये नहीं कि गुरु साहब ने कह दिता कि पढ़ना ही नहीं है, पढ़ना है, पर पढ़न दे नाल निमरता हिरदे च आउणी चाहीदी है। जे मनुख पढ़े दा ही हंकार कर लग जाए तो मनुख का जीवन व्यर्थ है। सो सतगुरां ने अज दा ये जे पावन श्लोक बख्शिश किया है, जो सतगुरां ने ब्रह्मदास के प्रथाए भी उचारण किया है, तो सानू भी महाराज ने यही उपदेश दिता कि भाई सिखो जीवन दे विच जे कमाउणा है तो नाम कमाओ, क्योंकि नाम की वडियाई सब तो वड्डी है। पढ़ लिख के सिर्फ हंकार करके दूसरिਆਂ ਦੇ नाल जालप ते वितंडा वर्गियां चर्चावां करके कुछ नहीं प्राप्त होना। पर हालात कुछ ऐसे हो गए ने अजकल साडे सिखां दे भी, क्योंकि जिस गुरु ने सानू ये गल समझाई है कि भाई हर गल तर्क दे नाल करनी है, तो उही गल असीं अपने गुरु ते लागू कर लग पे, उही तर्क गुरु नूं देण लग पे। रहो विचार सतगुरु कृपा करन सिखां नूं भी इन्हां चर्चावां करन दी जाच आ जावे, सिख भी ये सोचन कि बैठो सपा वसाए वाली गल साडे अंदर भी आ सके। सो इन्नियां क बेनतियां प्रवान करनियां, होइयां भुल्लां चुकां दी खेमा। बुलाओ फतेह जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।